के दाना कुनद कुनद नादा लेक बादस खराबी बिस्यार, यानी 100 गंडे खा के 100 प्याज खा के इन्होंने बहाल किए। मुझे उम्मीद है ये बड़े अच्छे लोग हैं, आइंदा भी ऐसे ही काम करेंगे, आइंदा भी करेंगे, लेकिन 100 प्याज खा के करेंगे। कहां बैठे मजाकरात कर रहे हैं दूसरे की, मुझे एक बात बताइए, जुलूस में दूल्हा बन के। सिद्दीकुल फारूक साहब, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब ने एक बड़ा अच्छा मशवरा दिया है। क्या आपके ज़माने में एहतसाब ब्यूरो और सैफुर रहमान साहब ने जो केसेस बनाए थे, वो उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब आके खुद ही क्यों नहीं बता देते, मसला ही हल हो जाएगा कि कौन से केस ठीक थे, कौन से गलत थे, कहाँ पे गलतियां हुई, ऐसा क्यों नहीं हो सकता रिकंसिलिएशन? मैं आपसे अर्ज करूं कि रिकन्सिलिएशन हमारी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सूरत में मौजूद है, उस पर ये अमल दरामद करें। अब केसेस बने हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो उन 3 महीनों में जिनमें आसिफ अली जरदारी साहब को बैरून मुल्क झांसा देकर बुलवाया गया और फिर उन्हें गवर्नर हाउस में उस वक्त के सदर लगारी ने कैद किया। उन 3 महीनों में मैक्सिमम केसेस बने, हमारे दौर में इन्वेस्टिगेशन हुई। अब वो केसेस अदालत के सामने है। देखें यास्मीन, मैं आपसे अर्ज करूं, केसेस अगर गलत भी हैं, अदलिया अब आजाद है, अदलिया गलत केसेस को खत्म कर देगी, जो सही केसेस होंगे उनमें जिनको सजा होनी हो जाएगी। ना मुझे इस पे कोई मतलब है एतराज करना चाहिए, ना किसी और को एतराज करना चाहिए। अदलिया आजाद है, जाने चाहिए, अदलिया फैसला करेगी। हमने भी तो सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट लिया ना, ये भी क्लीन चिट ले लें। खैर ये बात है कि आपने भी सजा तो काटी है, आपने भी नैब के केस में, ये बात एक अलग है। मैंने काटी, मुझे अल्लाह का 85,000 रुपए में झूठा केस उमर बना, लेकिन मैंने अदलिया से ही, मैंने एनआरओ के तहत 3 मरतबा डोगर साहब ने मुझे कहा कि आप रिलीफ ले लें, अल्लाह भी गवाह है और आपकी पार्टी के लोग भी वहां बैठे हुए गवाह हैं। मैंने कहा मैंने एनआरओ के तहत रिलीफ नहीं लेना, फाइल पर जाओ, एविडेंस ऑन रिकॉर्ड पड़ी है, उसके मुताबिक मैं आपसे रिलीफ मांगता हूं। वो कहते रहे बिल्कुल ठीक है सिद्दीकुल फारूक साहब, बारी बारी बात कर लेते हैं। एक खबर लगी है, अगर किसी ने इसके ऊपर गौर किया हो, 2 मशहूर अखबारों के फ्रंट पेज पर, और यह कहा जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, मैं पहले कराची में बात कर लूंगी फिर आपका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूंगी, अब तक जो हालात बने हैं और जिस तरह गवर्नेंस के इशू क्रिएट हुए हैं और जिस तरह एक दूसरे पर इल्जामात और कीचड़ उछाला जा रहा है, कोई पंजाब कार्ड की बात कर रहा है, कोई सिंध कार्ड की बात कर रहा है, फौज वहां पर वॉर ऑन टेरर में मुलव्वस है। अमेरिका के एक सरकारी रेडियो ने खबर यह दी है कि पाकिस्तान में कुछ अनासर ऐसे हैं जो शायद इन हालात को मद्देनजर देखते हुए इमरजेंसी की तैयारियां कर रहे हैं। क्या मौक़िफ़ है शैला आपका? बिल्कुल, देखिए मैं एक बात सीधी सीधी कह दूं कि इमरजेंसी की तैयारियां हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब होगी और पीपल्स पार्टी जो है पावर में होगी, वो कभी पसंद नहीं आती, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के लिए मौत लिखी गई है यहाँ पे, और ये ज़रूर होगा। डेमोक्रेटिक फोर्सेस के वैसे ही यहाँ पे मसाइल रहते हैं डेमोक्रेटिक हुकूमत के, और ये है इस तरह से हो रहा है। और अगर आप देखें तो मुस्तकिल जो है हर वो कोशिश की जाती है, और हर ज़रा सी बात में होता है कि जी हुकूमत तो जा रही थी, वो यूं हो गया था, वो यूं हो गया था, वो लेकिन इसमें आप लोगों की अपनी कोई गलतियां नहीं है। आज भी आप लोग अपने आप को करीउज़्ज़मा कहेंगे। नहीं, देखिए गलतियां अवाम के सामने हैं, हमारी गलतियां हैं ना अवाम के सामने, ठीक, लेकिन मतलब पिछले अदवार में जितनी करप्शन की वो कम नहीं थी कि अभी भी हर रोज अखबार में एक नया देखिए करप्शन जो है ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जिनके पास है सामने ले आए। देखिए जो चीफ जस्टिस सुओ मोटो नोटिस ले चुके हैं ना, उन पर तो मैं बात भी नहीं करना चाहती, और अफसोस की बात यह है कि बड़े बड़े वुज़रा, सिर्फ सियासतदानों की गलतियां सामने हैं, सबकी हैं, मैं तो सबकी मानती हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या आप लोगों ने कुछ सीखा? क्योंकि यहाँ तो हालात इमरजेंसी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। मैं आपको सही बता रही हूँ, देखिए आज आप पोल करवा ले, पाकिस्तान का हर शहरी ये कहेगा कि फौज हमें ज्यादा काबिल कबूल। भाई देखिए, कोई नहीं कह रहा, फौज ने 12 साल और 8 साल करके तजर्बे देख लिए, आपने पूरी कुव्वत लगा के देख ली, लेकिन सर्वे नहीं देखा। देखिए मैं ऐसे सर्वे को जो है ना वो नहीं करती। जब पहले ज़ियाउल हक रहे, कोड़े लगे, फांसियां हुई, लेकिन फौज को रद्द किया आवाम ने। अब फिर परवेज मुशर्रफ रहे, सब कुछ हुआ, फौज को रद्द किया आवाम ने। तो सीधी बात यह है कि अवाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ है, सियासी पार्टियों के साथ है। हम जो कर सकते थे ऐसे हालात में, हमने कंसेंसस डेवलप किया और फौज के पीछे अवाम को खड़ा किया। आगाज़ बलोचिस्तान किया, सबसे कम गिलगित बल्तिस्तान किए।
मैं आप तो बड़ी गर्मा गर्म बहस कर रही हैं। मतलब मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये जिस तरह से आपने इन दोनों की गुफ्तगू सुनी ना, तो अंदरून खाना अगर ये झगड़ रहे हैं, ऊपर से ये वेस्टेड इंटरेस्ट हैं जो हुकूमत के अंदर रहना भी चाहते हैं और बारी लगाई हुई है, ये मेरा ख्याल है ना। मैं दूसरी बात आपके सामने ये रखना चाहता हूँ कि जहाँ आपने ये बात की कि इनके करप्शन के हवाले से अगर जमहूरियत सही तरह से चलेगी तो हम, और वैसे भी ये जमहूरियत सही तरह से नहीं भी चले तो हम फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टैंड है, क्योंकि फ़ौज की वजह से जो नुकसान हुआ है वो हम दोबारा ये मुल्क गवारा नहीं कर सकता। मगर आपने जब करप्शन की बात की, जब ये हुकूमत आकर पाकिस्तान स्टील के अंदर 30 अरब का करप्शन होगा इस हुकूमत में, इस हुकूमत, पिछली हुकूमतों को तो छोड़ दो ना, आटे का स्कैंडल है, इतना बड़ा स्कैंडल हुआ। चीनी के अंदर लोग ये कहते हैं कि 22 अरब रुपया बनाया गया है ना, क्योंकि दोनों पार्टीज की हुक्मरानी के अंदर स्टील मिल्स बहुत, वो शुगर मिल्स बहुत सारी हैं, और 22 अरब का। और शुगर स्कैंडल पहली मरतबा नहीं हुआ, मुशर्रफ साहब के जमाने में हुआ, कोई उसकी तहकीकात नहीं हुई, और दोबारा हुआ, अब इसकी भी कोई तहकीकात नहीं। मैंने जिस तरह इशारा किया, आपको आइडिया, आपको इसका एहसास है कि ऐसी कुव्वतें फिर अपने आप। मगर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर ऑपोजिशन और गवर्नमेंट अपना सही रोल अदा नहीं करेंगी तो फिर ये फौज भी अपने पर मारेगी। मगर अगर ये सही तरह से रोल क्रिएटेड रखें और क्रिटिसिज्म सही तरह से करें, बिल सही तरह से असेंबली में आए, इस तरह से थोड़ी कि ये जो रेस्टोरेशन ऑफ जुडिशरी 1.5-2 साल चला दिया आपने बलूचिस्तान। आपने नहीं की सर, एक सेकंड, हो गई ना, हमने की है, जुडिशरी बाहर आपने कर दी ना, बहुत अच्छा किया आपने, कर दी, बहुत अच्छा किया। ये हुकूमत आप करूं। यास्मीन, मुझे आप इजाजत दीजिए, मैं पहले तो ये अर्ज करूंगा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दावत दे रही है आइन की तरफ। अगर पीपल्स पार्टी 31 दिसंबर तक, जैसे कि जनाब आसिफ अली जरदारी जो बिलाशुबा मुंतखब सदर हैं, और उन्होंने पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में, एक आप जानती हैं चैनल से इंटरव्यू में ये बात की कि हम दिसंबर में जो है वो 17वीं तरमीम ख़त्म कर रहे हैं, वो 17वीं तरमीम ख़त्म करें, वो जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसको इनकॉर्पोरेट करें कॉन्स्टिट्यूशन में, और रूल ऑफ लॉ की बात करें, ये इम्प्लीमेंट करें। कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, आप यकीन कीजिए 1 जनवरी से इस मुल्क में हर तरफ अमन व अमान होगा, एतमाद होगा, जमहूरियत मजबूत व मुस्तहकम होगी, किसी चीज़ को ख़तरा, कोई एमरजेंसी, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर खुद इनकी पार्टी के अंदर ऐसे लोग मशवरे देंगे कि सदर साहब अपनी ताकत जो है न दीजिए, इख्तियारात सदर के और उसमें तवाजुन कीजिए, ये अपोजिशन की बात है, छोड़ दीजिए, ये किताबी बातें हैं, असली बातें ये हैं कि अपने पास इख्तियार रखें, और तो फिर ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी शैला रज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके भी आने का। डॉक्टर आरिफ साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी। सदीकुल फारूक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जिस खबर की तरफ मैंने इशारा किया, ये बैरूनी मुल्क यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक सरकारी रेडियो के ऊपर जो है वो ये नशर हुई, और इसको कुछ अखबारों ने उठाया। रूल ऑफ लॉ कहाँ तक होगा ये तो देखना है कि जिन जर्नलिस्ट को धमकियां दी गई हैं उस हवाले से हुकूमत वक्त कुछ करती है या नहीं। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।